नमस्ते बच्चों, अपन चैप्टर नंबर पढ़ रहे थे 4। ठीक है, कौन सा पढ़ रहे थे? चैप्टर नंबर 4। क्या नाम था उसका? सिकंदर की हार। ठीक है, कौन सा चैप्टर था? चैप्टर नंबर 4 सिकंदर की हार। ठीक है, लेसन नंबर 4 सिकंदर की हार। ठीक है, इसमें अपन ने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लिया था। उसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था कि जो सिकंदर था उसने राजा पुरु को जब पराजित किया तो उसने अपने सेनापति से कहा कि मैं विशाल भूभाग के क्या देखना चाहता हूँ, क्षेत्र को घूमना चाहता हूँ, इस देश के बारे में जानना चाहता हूँ। ठीक है, तो जो सेनापति था उसने कहा कि मैं कुछ चुने हुए सैनिक लेकर आपके साथ चलता हूँ। और जो राजा सिकंदर था उसने, सम्राट जो था सिकंदर, उसने कहा कि नहीं, मैं अकेले ही इस भूभाग को देखने जाना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि कोई अगर साथ चलता है, कोई साथ चलेगा तो क्या होगा, मुझे देखने सुनने में बाधा होगी। देखने सुनने में बाधा पड़ना मतलब उसके मन में जब लोग एक राजा से बात करने में और एक आम आदमी से बात करने में बहुत सोचते हैं। ठीक है, एक राजा होता है तो लोग क्या झिझकते हैं उसके सामने बात करने में, खुले में बात नहीं करते उससे कि राजा है। लेकिन अगर कोई आम व्यक्ति बनकर जाता है तो उसके सामने क्या करते हैं, वो सारी बात करते हैं। ठीक है, कोई बड़ा व्यक्ति होता है तो आप उसके सामने बात करने से झिझकते हो ना। इसके अलावा आपका कोई फ्रेंड्स आता है तो आप उससे सीधे सीधे बात करते हो, मन की बात बता सकते हो। तो सिकंदर जो था वो भारत देश घूमने कैसे जाना चाहता था, एकदम एक आम आदमी की तरह घोड़े पर सवार होकर वो वहां से चल दिया। ठीक है, अपने शिविर से कैसे निकला, एक आम मनुष्य की तरह गया। चारों तरफ घने अंधेरा था क्योंकि शाम का समय था। ठीक है, उसने कब जाने के लिए बोला था अपने? एक शाम, चौथे दिन की शाम को। ठीक है, और शाम थी तो शाम से क्या हो गई, अंधेरा हो गया, मतलब रात हो गई। ठीक है, चारों तरफ जो था काफी घना अंधेरा छाया हुआ था, उसे कहीं कोई चिराग जलता दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, वो जिस एरिया में घूमने के लिए गया था वहां पर कोई भी चिराग मतलब दीपक, ठीक है, रोशनी जो देता है, तो पुराने जमाने में तो लाइट्स नहीं थी, चिराग जो था उसी से रोशनी होती थी। तो जब सिकंदर महान जो था वो घूमने के लिए अपने घोड़े पर सवार होकर गया तो उसने क्या देखा, चारों तरफ अंधेरा था और कहीं पे भी कोई चिराग रोशनी नहीं दिख रही थी। सब तरफ वीरान और उजड़ा इलाका था। ठीक है, सब तरफ जो इलाका उसको दिखाई दे रहा था वो क्या था, वीरान था। वीरान मतलब सुनसान। ठीक है, वीरान किसको बोलते हैं? सुनसान, जहां पर कोई भी ना हो। ठीक है, उजड़ा हुआ मतलब जिसको किसी ने उजाड़ दिया हो, तहस नहस कर दिया हो। ठीक है, सिकंदर की सेना ने क्या किया था, उस इलाके को क्या दिया, रोन दिया था। रोन दिया मतलब पूरा उजाड़ दिया था, पूरा उसको अस्त व्यस्त कर दिया था। ठीक है, तो सिकंदर जब वहां घूमने निकला था तो उसने क्या देखा, चारों तरफ अंधेरा है, कहीं कोई चिराग नहीं जल रहा, और जो सन्नाटा है उसके, वीरान है, सन्नाटा है, उसे की क्या है, उजड़ा हुआ इलाका है। उजड़ा मतलब कोई भी वहां व्यक्ति ना था और चारों तरफ क्या था, उजाड़ सा इलाका दिखाई दे रहा था। चारों ओर बर्बादी और तबाही का तांडव था। ठीक है, चारों ओर क्या दिखाई दे रहा था उसको, खाली बर्बादी, मतलब जो सेना उसकी बर्बाद करके आई थी, जो लोगों के घर तोड़ दिए थे। ठीक है, और तबाही मतलब उन्होंने किस प्रकार से वहां नुकसान किया था उसका तांडव दिखाई दे रहा था। तांडव मतलब आपको बताया था ना कि जो दुर्दशा होती है, ठीक है, वो दिखाई दे रही थी उस इलाके की। उसने गली गली छान डाली। ठीक है, उसने गली गली मतलब उसका जो क्षेत्र था उसका गली गली, उसकी जो पूरा एरिया था उसको मतलब पूरी तरीके से छान दिया। गली गली मतलब चारों तरफ उसने जितने भी लोग घर दिखाई देते हैं उनके हर गली में जाकर उसने देखने का प्रयास किया, परंतु उसे कोई इंसान नहीं दिखाई दिया। ठीक है, इतना घूमने पर भी उसको कोई इंसान नहीं दिखाई दिया। ठीक है, उसने क्या किया कि जब वो इलाके में घूमने गया तो उसने क्या देखा कि अंधेरे में कोई चिराग नहीं जल रहा था। ठीक है, जो शहर था वो कैसा था, वीरान और उजड़ा इलाका। वीरान मतलब पूरा सुनसान था और पूरा उजड़ा हुआ था। उजड़ा हुआ मतलब टूटा फूटा, उजड़ा बोलते हैं ना, पुराने जमाने के जो लोग होते हैं वो पूरा टूटा फूटा जो एरिया होता है, पुराने जो घर निकलते हैं तो वो उजड़े हुए होते हैं। अपने यहाँ पे भी पुराने घर खंडर जो होते हैं ऐसे दिखाई देते हैं कि वो उजाड़ है। चारों ओर बर्बादी, बर्बादी मतलब जो उसकी सेना ने चारों तरफ बर्बादी और तबाही की थी, मतलब जिसको जो पूरा घर थे, जो पूरे फसल वगैरह थी, जो भी नगर था उसको क्या कर दिया था, बर्बाद और तबाह कर दिया था। ठीक है, पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था। ठीक है, और जब सिकंदर ने पूरी गली गली मतलब उस शहर के गली गली में चारों तरफ उसने देखा तो उसको क्या कोई नहीं, मतलब कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंसान दिखाई नहीं दिया। ठीक है, यदि उसे वहां कुछ दिखाई दिया तो वह थी मौत की सी छाई उदासी। ठीक है, उसे क्या दिखाई दे रहा था चारों तरफ घूमने पर,
कि जब उसने चारों तरफ घूमा उसने देखा कि वहां पर क्या है, मौत सी छाई उदासी, मतलब जो उदासी छाई हुई है वो कैसी, मृत्यु सी, मृत्यु होने पर जैसे उदास हो जाते हैं ना लोग, चारों तरफ कोई दिखाई नहीं देता है, एकदम सुनसान, ठीक है। तो जैसे मृत्यु हो जाती है किसी व्यक्ति की और एकदम सन्नाटा छा जाता है, वैसी उदासी कहाँ दिखाई दी, उस इलाके में। जब जो सिकंदर महान थे वो घूमने निकला था तो उसने क्या देखा कि चारों तरफ कैसी उदासी छाई है, मृत्यु सी उदासी छाई है। यह सब देखता हुआ सिकंदर नदी के किनारे पहुंचा, ठीक है। इतना मतलब उसने देखा कि ये वो जो एरिया वो घूमने आया था, इलाका घूमने आया था, वो कैसा था, एकदम सुनसान था, ठीक है। और ये सब देखते हुए जहाँ वो कहाँ पहुंचा, नदी के किनारे पहुंचा, ठीक है। उसको तो ऐसा भारत देखना था जो महान था, लेकिन उसने क्या देखा कि एकदम सुनसान वीरान उजड़ा नगर पड़ा हुआ है जिसमें कोई भी मनुष्य नहीं रहता है, ठीक है। वहां पे कैसी उदासी छाई हुई थी, मृत्यु सी उदासी छाई हुई थी, ठीक है। और वहां से घूमते हुए वो कहाँ आया, एक नदी के किनारे पहुंचा। उसने इस भीषण ठंडी रात में कुछ साधुओं को कॉपिन पहने हुए धूनी के आसपास ध्यान मन मुद्रा में बैठे देखा, ठीक है। उसने क्या देखा कि भीषण ठंड, भीषण ठंडी मतलब बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही थी, उसमें उसने क्या देखा, तो मतलब जब वो वहां कहाँ पहुंचा था, नदी के किनारे पहुंचा, तो उसने क्या देखा कि नदी किनारे कुछ जो साधु थे, ठीक है, क्या जो साधु थे वो क्या कह रहे थे, कॉपिन पहनकर धूनी रमाकर ध्यान मग्न मुद्रा में बैठे हुए थे। धूनी मतलब जो वो होती ना आग जलाकर, ठीक है, धूनी मतलब आग जलाकर, ध्यान मग्न मुद्रा में जैसे मतलब साधु महात्मा बनते हैं ना आंखें बंद करके, ठीक है, और ईश्वर का ध्यान करते हुए। तो जब सिकंदर महान जो था वो कहाँ पहुंचा, नदी के किनारे पहुंचा, तो उसने क्या देखा, भीषण ठंड मतलब बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी रात के समय। और कुछ साधु जो थे वो कॉपिन, कॉपिन मतलब लंगोटी जो होती है उसको बोलते हैं कॉपिन, खाली लंगोटी पहनकर क्या है, धूनी के आसपास मतलब जो आग जला रही थी उसके चारों आसपास बैठ के ध्यान मग्न मुद्रा में बैठे हुए थे। उसने मन ही मन सोचा ये कोई बहुत गरीब व्यक्ति दिखते हैं, ठीक है। उसने क्या सोचा कि अरे ये तो बहुत गरीब व्यक्ति है, ठीक है। साधुओं को देखकर उसके मन में क्या कि ये तो निर्वस्त्र होके मतलब खाली कॉपिन पहनकर धूनी लगाकर मतलब आग के पास बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके पास कपड़े नहीं है, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि ये बहुत गरीब व्यक्ति है, कड़ाके की ठंड से बचने के लिए इनके पास कपड़े नहीं है, ठीक है। अब साधु तो ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, लेकिन सिकंदर को लगा कि ये बहुत गरीब है इसलिए इनके पास कपड़े नहीं है, इसलिए आग जलाकर इसके चारों ओर बैठे, ठीक है। उसको क्या लगा कि ये जो व्यक्ति है वो काफी गरीब दिख रहे हैं, बहुत गरीब दिख रहे हैं, कड़ाके की ठंड से बचने के लिए इनके पास नहीं है, क्या नहीं है, कपड़े नहीं है, इसलिए क्या कर रहे हैं, आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे हुए हैं। उनको निर्वस्त्र देखकर सिकंदर का हृदय द्रवित हो गया, ठीक है। जो साधु थे उनको देखकर कि वो निर्वस्त्र इतनी कड़ाके की ठंड में कहाँ बैठे हुए हैं, आग के चारों तरफ कॉपिन पहनकर बैठे हुए हैं, तो इनको ठंड नहीं लग रही है, इनके पास तो कपड़े भी नहीं है, ठीक है, इसीलिए शायद ये आग जलाकर बैठे हुए। तो उनको देखकर जो सिकंदर था उनका उसका जो हृदय था वो द्रवित हो गया। हृदय द्रवित हो गया मतलब उसके हृदय में क्या आ गई, दया की भावना आ गई, किसके प्रति, उन साधुओं को प्रति, की वो तो बहुत गरीब है, इनके पास ठंड में पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो उनके ऊपर उसको दया आ गई। उसने सोचा मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए, ठीक है। उसने क्या सोचा कि मुझे इनके लिए क्या करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, कुछ करना मतलब कुछ सहायता करनी चाहिए कि इतनी सर्दी और ये लोग बाहर बैठे हुए हैं। वह शीघ्र ही अपने शिविर लौट आया, ठीक है। वो अपना शिविर जो था अपना जहाँ पे उसकी सेना ठहरी हुई थी, ठीक है। शिविर वो होता है जहाँ पर सेना के रहने के लिए तंबू लगाए जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं शिविर। जो सिकंदर महान था उसने क्या किया, वापस अपने शिविर की ओर लौट आया। उसने सेनापति को कुछ कंबल और ऊनी कपड़े लाने का आदेश दिया, ठीक है। उसने क्या आदेश दिया अपने सेनापति को कि तुम क्या लेके आओ, कुछ कंबल और ऊनी कपड़े लेके आओ। आदेश का पालन शीघ्र हो गया, ठीक है। जो आदेश था उसका पालन शीघ्र हो गया, शीघ्र मतलब तुरंत ही आदेश का पालन हो गया, ठीक है। तो अब जब सिकंदर जो था वो घूमते घूमते उस इलाके को, भारत देश के जिस इलाके में उसने विजय प्राप्त की थी
उसने अपने सेनापति को कहा कि मेरे को क्या करना है, उस इलाके को देखना है, ठीक है। तो जब वो उस इलाके को घूमने के लिए देखने के लिए निकला तो उसने क्या देखा कि वहां पर तो मृत्यु सी उदासी छाई हुई है, चारों तरफ सन्नाटा और वीरानी छाई हुई, ठीक है। वहां से आगे जब वो जाता है तो वो कहाँ जाता है, एक नदी के किनारे पहुंचा, ठीक है। कहाँ पहुंचा, एक नदी के किनारे पहुंचा। उसने इस भीषण ठंडी रात में कुछ साधुओं को कौपिन पहने धुनी के आसपास ध्यानमग्न मुद्रा में बैठे हुए देखा, ठीक है। जो सिकंदर था उसने क्या देखा कि कुछ साधु जो थे वो ध्यानमग्न मुद्रा में कहाँ बैठे हुए थे, वहां पर बैठे हुए थे, आग के आसपास चारों तरफ बैठे हुए थे। उसके मन ही मन सोचा ये तो बहुत गरीब व्यक्ति दिखते हैं, ठीक है। उसने क्या विचार किया कि ये व्यक्ति तो क्या है, बहुत गरीब है, इसीलिए इनके पास कपड़े नहीं है, इसलिए चारों ओर आग लगाकर बैठे हुए, ठीक है। उनको निर्वस्त्र देखकर सिकंदर जो था उसका हृदय द्रवित हो गया। जो साधुओं को उसने जब देखा कि वो चारों तरफ आग के बैठे हुए हैं सर्दी से बचने के लिए, तो उसने क्या सोचा कि इन गरीब लोगों के लिए उसके मन में दया आ गई और वो तुरंत कहाँ आ गया, अपने शिविर आ गया, ठीक है। शिविर आकर उसने क्या किया, उसका जो सेनापति था उसको आदेश दिया, क्या आदेश दिया कि तुम कुछ कंबल और ऊनी कपड़े ले आओ, ठीक है। सिकंदर ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि तुम क्या लेके आओ, कुछ कपड़े और कुछ कंबल ले आओ, ठीक है। कुछ ऊनी कपड़े और कंबल लाने का आदेश दिया, ठीक है, ताकि वो किसको दे सके, उन लोगों को दे सके जिसको उसने नदी किनारे बैठे हुए देखा था, ठीक है। आदेश का पालन शीघ्र हुआ, शीघ्र होना मतलब तुरंत, ठीक है। शीघ्र होना मतलब तुरंत होना। तो अब सिकंदर जो था महान शासक था, ठीक है, और विश्व विजेता बनने के लिए निकला था। तो उसने जब अपने सेनापति से कंबल और ऊनी कपड़े मंगवाए तो उसका आदेश के तुरंत ही पालना हुई, मतलब तुरंत ही क्या था, वो सारा सामान जो उसने मंगवाया वो आ गया, ठीक है। सामान उसको किसको देना था, जो साधु थे, वो जो उसके नजर में क्या थे, गरीब थे, उनको वो सामान उसको देना था, ठीक है। बच्चों यहाँ तक अपन पढ़ चुके हैं। बच्चों देखो जब अपन लेसन पढ़ते हैं, ठीक है, तो जब मैं हाईलाइट करती हूँ तो आपको कैसे पढ़ना है, फिंगर रख के पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपके घर में कोई बड़े हो तो उनसे पूछ सकते हो, आप हिंदी का चैप्टर तो आपको पढ़ा सकते हैं मम्मी वगैरह, तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हो कि ये कहानी हमको पढ़ के बताओ। वैसे आप कोशिश करो कि आप खुद पढ़ो, ठीक है। जो वर्ड आपको नहीं समझ में आता है आप उसको पेंसिल से क्या करो, अंडरलाइन कर दो, ठीक है। और बच्चों आपका जो होमवर्क है वो भी आपको क्या करवाना है, टाइम से चेक करवाना है, ठीक है। नोटबुक आपको क्या करनी है, चेक करवानी है, ठीक है, क्योंकि आपके नोटबुक चेक करने से ही हमको पता चलेगा कि आपको कितने लेसन कंप्लीट हुए, कितना हमको मेहनत करनी, कितना आपको मेहनत करनी, ठीक है। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।